दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। तो आज हम करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे और इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का पता चलता रहे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने पहले क्वेश्चन को। तो हाल ही में किस देश ने भारत में गेहूँ आपूर्ति के रूप में मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट। और इजिप्ट ने जो कि भारत के आपूर्तिकर्ताओं को गेहूं की मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा गेहूं जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक नंबर पे चाइना पे होता है, दूसरे नंबर पे इंडिया में होता है और थर्ड नंबर पे रसिया में होता है। ठीक, उसके बाद रसिया और यूक्रेन में जो कि वार चल रहा है और लड़ाई चल रही है, इसकी वजह से रसिया और यूक्रेन जो कि सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो गेहूं की सप्लाई बाकी कंट्री में कर सकती है। तो इजिप्ट कंट्री जो कि भारत की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। उसके अलावा भारत में गेहूं की कौन सा डिजिट हो जाता है? तो इसके पीछे एक स्टोरी है। जैसे इजिप्ट के वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत के जो गेहूं होते हैं उसमें कर्नल पॉइंट डिजीज होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का गेहूँ भारत का सही नहीं होता है। तो फिर वो इजिप्ट वाले भारत आए और भारत के जो मध्य प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है, इन सभी गेहूँ को चेक किया और उसके बाद उन्होंने गेहूँ की मंजूरी दे दी। तो इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट। और जैसे कि कोप 27 का सम्मेलन कहाँ पे हुआ तो होगा? तो शेख शर्म शेख जो कि इजिप्ट में जगह है। उसके अलावा ISSF का जो कि वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ, जीता किसने? इंडिया ने जीता। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये भी वहाँ पे हुआ। उसके अलावा इजिप्ट में कौन सी नदी बहती है? तो इजिप्ट में नील नदी बहती है। उसके अलावा इजिप्ट के साथ भारत कौन सा युद्ध अभ्यास करता है? तो डेजर्ट वॉरियर करता है। डेजर्ट वॉरियर जो कि इजिप्ट के साथ करता है। उसके अलावा डेजर्ट नाइट किसके साथ करता है? डेजर्ट वॉरियर जो कि हम इजिप्ट के साथ करते हैं। उसके अलावा डेजर्ट नाइट किसके साथ करते हैं? तो डेजर्ट नाइट जो कि हम फ्रांस के साथ करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, डेजर्ट वॉरियर है जो कि हम इजिप्ट के साथ करते हैं युद्ध अभ्यास, और डेजर्ट नाइट जो कि फ्रांस के साथ करते हैं। इसके अलावा भारत में गेहूं का नंबर 1 उत्पादक राज्य कौन है? तो एक नंबर पर यूपी है। उसके बाद सब्जी में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो यूपी है। उसके अलावा फल में कौन सा है? तो फल में एक नंबर पे है इस समय आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो कि फल में एक नंबर, यूपी जो कि सब्जी और गेहूँ उत्पादन दोनों में एक नंबर है। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाल ही में खबरों में रहा खालसा साजन दिवस किस धर्म से संबंधित है? तो खालसा साजन दिवस जो कि सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म के कितने गुरु हुए? तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए। 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। उसके अलावा सिख धर्म का जो 1949 लोगों का एक जत्था था जो कि पाकिस्तान में गया और अलग अलग जगहों पर जाके वहाँ पे धर्म का दर्शन कर रहा है। उसके अलावा सिख धर्म में 5 जो केस रहते हैं उन्हें रखने की बात की गई थी। उसके अलावा गुरु गोविंद सिंह सिखों के चौथे गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। और गुरु तेज बहादुर जो 9वें गुरु थे। गुरु तेज बहादुर जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे और उनकी गर्दन किसने कटवाई? तो गर्दन जो कि औरंगजेब ने कटवा दी थी। उसके अलावा सिख धर्म जो होते हैं, सिख धर्म के जो बॉय होते हैं उनके नाम के पीछे क्या होता है? तो सिंह लिखने की प्रथा, और लड़कियों के नाम के पीछे कौर लिखने की प्रथा। ये किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। उसके अलावा सिखों के पवित्र स्थान जैसे श्री गुरुद्वारे, ननकाने साहिब, ये जो कि इम्पोर्टेंट स्थान है। उसके बाद बौद्ध रिलीजियस जो कि भगवान बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इस तरह से उनका जन्म जो कि कपिलवस्तु में हुआ था। उसके अलावा इनकी जो डेथ हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। जैन धर्म जैसे महावीर जैन हो गए। उसके बाद आते हैं तीसरे करंट अफेयर के क्वेश्चन पे। डोवर्नियर 228 विमान असम से अरुणाचल में अपनी पहली वाणिज्यिक विमान उड़ान भरी। इसका निर्माण किस संस्थान में किया गया? तो इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया। उसके अलावा जो कि डोवर्नियर 228 है, इसमें कितने कैपेसिटी होती है? तो इसमें 17 लोगों की कैपेसिटी होती है। उसको बनाया किसने? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। लेकिन उड़ाएगा कौन? तो एयरलाइंस एयर उड़ाएगा। उसके अलावा
जो डिब्रूगढ़ तो ये उड़ेगा कहाँ से, तो असम के डिब्रूगढ़ जगह से, असम के डिब्रूगढ़ जगह से। और उसके बाद पासीघाट जो कि अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ तक उड़ेगा। उसके बाद असम के बारे में अगर हम बात करें तो असम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, गरवन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वहाँ की 25वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है। उसके अलावा असम में और कौन सी सेंचुरी टाइगर रिजर्व हैं, जैसे मानस, नमेरी, काजीरंगा। उसके अलावा असम में डांस कौन से हैं, तो बिच्छू, कली गोपाल, खेल गोपाल, गरबा, ये असम के डांस है। उसके अलावा असम में जैसे कि गरभागा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसी तरह उसको कंफ्यूज जो कि बिहार के दरभंगा से नहीं करिएगा। तो बिहार में दरभंगा में क्या है, तो दरभंगा में जो कि बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिसंबर इन ढाका। दिसंबर इन ढाका जो बुक है, इसके लेखक कौन है, तो के.एस. नैयर हैं। के.एस. नैयर दिसंबर इन ढाका बुक के लेखक हैं। उसके अलावा ये दिसंबर ही क्यों नहीं, क्यों किए, क्योंकि सितंबर भी कर सकते थे, अक्टूबर कर सकते हैं। तो इसका रीज़न है जो कि क्योंकि दिसंबर में 16 दिसंबर 1971 को जो कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, और इसी पर ये बुक है। तो इसके लेखक हैं के.एस. नैयर, और 16 दिसंबर को बांग्लादेश की स्थापना दिवस होती है। इसके अलावा के.एस. नैयर की 2 और बुकें हैं, द गनेशिया फ्लाईवे ऑफ इंडिया एयर कॉन्गो, और उसके अलावा द फॉरगेटन फ्यू। तो फॉरगेटन फ्यू जो कि एयर इंडिया वर्ल्ड वार 2 की बुक है। उसके बाद विश्व कला दिवस किसके जन्मदिन पर हर साल 15 अप्रैल को विश्व स्तर में मनाया जाता है, तो लियोनार्डो द विंची के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और लियोनार्डो द विंची कहाँ के थे, तो ये इटली के थे। और लियोनार्डो द विंची जो कि इटली के थे, उसके अलावा इनकी कौन कौन सी पेंटिंग है, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, उसके बाद वर्जिन एंड चाइल्ड विथ सेंट, प्रभु यीशु की बुक है, उसके बाद द साला डेले एसेड, उसके बाद लास्ट सुपर, ये इनकी और भी पेंटिंग है। तो इस तरह से लियोनार्डो द विंची के 15 अप्रैल को इनका जन्मदिन होता है, इस दिन पेंटिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये कहाँ पे किए, तो ये प्रतिमा का अनावरण गुजरात में किए। और हनुमान जी की 4 प्रतिमाएं जो कि हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किए। और हनुमान जी के 4 धाम बनने का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में जो भारत के 4 कोने जैसे हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, इन चारों कोनों पर हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। तो जो शिमला है, शिमला हिमाचल प्रदेश में शिमला में 2010 में हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की गई थी। उसके बाद 2022 में जो कि गुजरात के गोरबी में की गई। उसके बाद अब अगला नंबर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में रामेश्वरम में की जाएगी। उसके बाद वेस्ट बंगाल में अभी प्लेस डिसाइड नहीं है। तो इस तरह से हनुमान जी के 4 धाम बनेंगे, तो जिसमें से 2 बन चुके हैं, अब तीसरा और चौथा की बाकी है। तो 108 फीट प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ, तो गुजरात में हुआ, हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत। पंजाब नेशनल बैंक का 128वां स्थापना दिवस कौन से स्वतंत्रता सेनानी के बैंक पर के निकटता से जुड़ता है, तो जो स्वतंत्रता सेनानी कौन थे उनके जन्मदिन पर जुड़ता है, तो ये थे लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय के 2 अखबार थे, मराठा और केसरी। उसके अलावा अगर स्वदेशी बैंक की इन्होंने कब स्थापना की, तो 1884 में किए थे। उसके अलावा इन्होंने स्थापना को कितने साल हो गए, तो 128 साल हो गए। उसके बाद इसका पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। उसके बाद इसके चेयरमैन का कौन है, तो अतुल कुमार गोयल। जो पीएनबी के चेयरमैन है अतुल कुमार गोयल, इस समय पीएनबी के चेयरमैन हैं। हाथियों के सामने आने वाले खतरों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल किस तारीख को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है, तो हाथी बचाओ दिवस जो कि 16 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके अलावा जैसे 3 राज्य
ये 3 राज्यों ने अपना स्टेट एनिमल किसे रखा है, तो हाथी को रखा है। वो 3 राज्य कौन से हैं, तो झारखंड है, उसके बाद केरल है और कर्नाटक। झारखंड, केरल, कर्नाटक, इन 3 राज्यों का स्टेट एनिमल जो कि एलिफेंट है। उसके अलावा अफ्रीका और भारत में 2 हाथियाँ होती हैं, दोनों डिफरेंस होती हैं। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। हाथियों को जो चलाता है उसे क्या कहते हैं, उसे महावत कहते हैं। उसके बाद हाथियों में एक आया था कि प्लान बी क्या था, तो प्लान बी ये था कि जब हाथियाँ मतलब रेलवे ट्रैक के आसपास आती थी तो उन्हें मधुमक्खी का साउंड, आर्टिफिशियल साउंड जैसा सुनाई देता था, जिससे वो रेलवे ट्रैक की तरफ नहीं जाती थी और ट्रेनों से खतरे से उन्हें बचाया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में 3 दिवसीय ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे, तो वो करेंगे गांधीनगर। और गांधीनगर जो कि गुजरात में है, और वहाँ पे 3 दिवस उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आयुष मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल। डब्ल्यू ने जो कि आयुष पर भी काम कर रहा है, उसने जामनगर में ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया। कब किया, 19 अप्रैल को किया था। उसके बाद यूजीसी के छात्रों को एक पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम करने की अनुमति दी गई, तो ये अनुमति दी गई यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत। यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, और पहले फुल टाइम था, पहले एक फुल टाइम एक रेगुलर था, अब दोनों रेगुलर कर सकते हैं। उसके बाद भारत सरकार की 1 लाख आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कल्याण में ABS टेली परामर्श सुविधा ई संजीवनी की शुरुआत की गई। यह मंच विकसित किया, तो एक किया सीडेक। और सीडेक कहाँ का किया, तो सीडेक मोहाली वाला ने किया, सीडेक मोहाली ने किया, न कि पुणे वाला, तो सीडेक मोहाली सेंटर ने किया। उसके बाद टेल मेडिसिन गांव को कनेक्ट करना, तो सीडेक जो इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस संगठन द्वारा साउथ एशिया इकोनॉमिक फोरम शीर्ष की रिपोर्ट जारी की गई, तो वर्ल्ड बैंक की। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा शीर्ष इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी की गई, जिसने बताया था कि रिपोर्ट 8.7% जो भारत की GDP रहेगी, लेकिन 8.1% हो जाएगी। इस समय चेंज करके बताया। इसका रीज़न क्या बताया कि लेबर मार्केट रिकवर नहीं हो पा रहा है, और इस तरह से। उसके अलावा जैसे कि वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, तो डेविड मालपास हैं। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में है। वर्नेस्टो शब्द का उल्लेख किससे संबंधित है, तो एक कॉम्टेक से संबंधित है। कॉम्टेक जो कि एक उल्कापिंड होता है, और उल्कापिंड जो कि ऐसे धूमकेतु होता है जिसमें से एक न्यूक्लियन होते हैं और पीछे एक स्टोन रॉक होता है। और इस जो देखा गया इसकी लंबाई कितनी है, तो 129 किलोमीटर है। और एक हबल स्पेस जो कि नासा अमेरिका की एजेंसी है, इसका हबल स्पेस है जो कि उससे देखता है। और टेलीस्कोप की खोज जो जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा यूज करता है। इस तरह से ये वर्क करता है, जो कि कॉमेट ऐसे होता है जो आगे दिखता है, उसके बाद पीछे जो कि लाइट की रे होती हैं, रिलीज ऑर्बिट करता है। किस मंत्रालय ने ई धार नामक पोर्टल विकसित किया, तो ई धार नामक पोर्टल सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री ने किया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की निरंतरता की मैप करने के लिए किस माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS का उपयोग किया गया, तो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र के द्वारा किया गया, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो सड़क परिवहन मंत्री जो कि नितिन गडकरी थे। तो माइक्रो ट्रैकिंग सिस्टम MTS का एप्लीकेशन विकसित किया, तो महाराष्ट्र ने किया। उसके बाद NTPC CO2 कार्बन कैप्चर के लिए कौन सा IIT के साथ सहायता ले रहा है, तो IIT गुवाहाटी के साथ जो कि सहायता ले रहा है। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ, तो पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग का उद्घाटन जो कि लीलावरी असम में हुआ। लीलावरी
जो कि लीलावरी असम में हुआ। उसके बाद 2023 में पुरुष हॉकी की मेज़बानी कौन से दो शहर करेंगे, तो भुवनेश्वर और राउरकेला। भुवनेश्वर में कौन सा स्टेडियम करेगा, तो भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम करेगा, राउरकेला में जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम करेगा। उसके अलावा 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जनजाति दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसके अलावा हॉकी, पुरुष हॉकी का तो भुवनेश्वर राउरकेला में हो जाएगा, लेकिन महिला हॉकी का टॉरेंस और एमनेस्टिन में होगा। उसके अलावा हॉकी प्लेयर ऑफ द मैन का अवार्ड किसने जीता, तो हरमनप्रीत सिंह ने। और उसके अलावा ओमेन में किसने जीता, तो गुरजीत कौर ने जीता। तो इस तरह से हमने 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का पता चलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।